Hello guys, welcome to Self-Made Tutorial. Today we shall discuss in this video about prokaryotes and eukaryotes. I think you know very well what is prokaryotes and eukaryotes. This is two types, cell types. Okay, cells are basically divided into two types, prokaryotes and eukaryotes. And today we shall discuss what is difference between prokaryotes and eukaryotes. Okay, and if you know about the cell, what is cell in details, then you can see playlists. Their cells related video has been uploaded. Okay, so let's go. Today we shall discuss only prokaryotes and eukaryotes, what is difference between. Okay, सो देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है. मैं थोड़ा पहले सेल्स के बारे में बता दूँ. सेल्स जो होता है, सेल्स इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड फर्स्ट टाइम सेल्स द टर्म सेल्स टर्म was given by Robert Hooke. Okay, and he used the term cells in his book Micrographia. Okay, तो माइक्रोग्राफिया जो है ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा. आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. ओके, तो चलिए बेसिकली जो है सेल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो प्रोकैरियोट्स हैं एंड यूकैरियोट्स हैं. तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे ये हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स. ओके, सॉरी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ये जो है इसमें आपने बचपन से बहुत ही पहले से छोटे से क्लास से 5 क्लास या जो जिस क्लास से भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया हो, आपने पढ़ा होगा कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है. ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ते हैं हाई लेवल के लिए, हाई एजुकेशन के लिए. तो देखिए इसके जो एग्जांपल होते हैं ये प्रोकैरियोट्स के, ये जो होते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी, जो जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है. ओके, और माइक्रोप्लाज्मा. ओके, ये जो है इसे PPLO भी कहा जाता है. PPLO का मतलब क्या, ये जो है सबसे सेल्स का ये जो है स्मॉलेस्ट सेल्स है ये. ठीक है, ये जो है स्मॉलेस्ट सेल है. और ये PPLO जो होता है इसका फुल नेम होता है प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ओके, और इसकी जो लेंथ जो साइज होती है वो 10 माइक्रोमीटर होती है. ओके, और ये सबसे छोटा सेल्स है. और सबसे जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग. ओके, आपको पता ही होगा. तो चलिए, और यहाँ पे देखिए यूकैरियोट्स में होता है एल्जी एंड प्रोटिस्टा जो स्पीसीज आते हैं उसके अंतर्गत वो आते हैं मेटोजोन्स एंड प्लांट्स. ओके, यानी यूकैरियोट्स में ये होते हैं. ओके, यानी ये मल्टी सेल्यूलर हो जाएंगे और ये यूनिसेल्यूलर होते हैं. यानी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यूनिसेल्यूलर और ये यूकैरियोट्स मल्टी सेल्यूलर. देखिए यहाँ पे ये जो होता है सेल इज स्मॉल इन साइज 0.1 to 5 माइक्रोमीटर. ओके, बट यहाँ पे क्या होता है यूकैरियोट्स जो होते हैं सेल साइज एंड वॉल्यूम डिपेंड ऑन द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय इट. यानी ये जो इनके सेल साइज और जो भी इनके आकार वॉल्यूम जो होता है इनके एक्टिविटीज़ पे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. ओके, तो इनकी ऑलमोस्ट ये होती है 5 से 100 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज या जो वॉल्यूम होती है वो होती है. ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेल वॉल इज प्रोकैरियोट्स के जो होते हैं सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक मटेरियल. यानी जो इनका सेल वॉल जो होता है यानी सबसे बाहरी आवरण, सबसे आउटर मोस्ट जो होता है सुपरफिशियल वो होता है सेलुलोजिक. यानी ये इनके जो सेल वॉल होते हैं वो नॉन सेलुलोजिक होते हैं. सेलुलोज का नहीं, ये सेलुलोज क्या होता है आपको पता होगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ओके, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट.
तो इनका ये नॉन सेलुलोजिक होता है। दे जनरली कंटेन मर्मिक एसिड, यानी कि ये जो होता है एमिनो एसिड का डेरिवेटिव्स होता है। यानी कि जो होता है ये किस एमिनो एसिड का होता है, तो वो होता है पेप्टिडोग्लाइसिन। पेप्टिडोग्लाइसिन का ये डेरिवेटिव्स होता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो होता है सेलुलोजिक सेल वॉल, आई मीन ये यूकैरियोट्स के जो होते हैं, यूकैरियोट्स के जो क्या सेल वॉल जो होते हैं वो सेलुलोजिक होते हैं। इज प्रेजेंट ओनली, और वो भी क्या होता है सिर्फ प्लांट्स में। ओके, इसमें जो होते हैं एनिमल्स एंड ये मेटाजोन्स जो होता है उसी में ही आते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, जो भी है एनिमल्स वगैरह जो भी है वो आते हैं। तो इनमें सिर्फ प्लांट में ही सेल वॉल होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दिया हुआ है यहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड कैप्सूल इज प्रेजेंट इन मैनी सेल्स। इनमें जो होता है कैप्सूल पाया जाता है, इसमें कैप्सूल इज एब्सेंट। यूकैरियोट्स में जो होते हैं कैप्सूल एब्सेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स टू फॉर्म मेसोसोम्स दैट कंट्रोल सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है टू फॉर्म मेसोसोम्स। ओके, एंड दैट कंट्रोल, ये सेल्यूलर जो होता है यानी सेल के द्वारा जो होता है, यानी बॉडी के थ्रू जो होता है वो रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। और इसमें जो होता है मेसोसोम जो होता है एब्सेंट होता है यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ओके, सॉरी, यहाँ पे है एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ओके, इसमें जो होता है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मतलब कहने का मतलब इसमें जो होता है डिफ्यूज होता है, इसमें ना मेम्ब्रेन होता है, इससे मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है न्यूक्लियस, इसलिए बोल रहा है organized nucleus is absent. Here chromatin network is in direct contact with cytoplasm. It is called nucleoid या xenophore. Okay, I mean मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। ये डायरेक्ट उसमें जो क्रोमैटिन जीन्स वगैरह जो होते हैं क्रोमोजोम के रूप में, ये क्रोमैटिन के की तरह वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में होते हैं, डिफ्यूज्ड होते हैं। ओके, इसलिए उन्हें न्यूक्लियोटॉइड कहा जाता है या जीनोफोर कहा जाता है। ओके, बट इन कंडीशन ऑफ यूकैरियोट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी कि इसमें जो होता है डबल मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोस्टली प्रोकैरियोट हैव मल्टीपल न्यूक्लियोइड्स। ओके, यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रोमैटिन मटेरियल नेटवर्क जो होते हैं चारों तरफ फैले होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे बोल रहा है मोस्टली प्रोकैरियोट्स हैव मल्टीपल न्यूक्लियोइड्स। ओके, और यहाँ पे जो होता है यूकैरियोट्स में जो होता है ये मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन इज मोर कॉमन, यानी कि इसमें इन सेल्स में जो होते हैं यूकैरियोट सेल्स में ज़्यादातर मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन यानी मोनोन्यूक्लिएट न्यूक्लियस पाए जाते हैं। डीएनए इज सर्कुलर एंड नेक्ड, आई मीन यहाँ पे जो बोल रहा है प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होते हैं वो सर्कुलर यानी राउंडेड होते हैं एंड नेक्ड होते हैं, यानी कि उस पर बाहरी कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता है। ओके, जो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के बाउंड बनाते हैं वो नहीं होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डीएनए इज लीनियर, किस में? यूकैरियोट्स में। ओके, डीएनए इज लीनियर एंड कवर्ड बाय हिस्टोनिक प्रोटीन। ओके, एक्सेप्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। आई मीन यहाँ पे ये बोल रहा है कि सारे जो सेल्स होते हैं यूकैरियोट्स उसमें जो डीएनए होता है हिस्टोनिक प्रोटीन के द्वारा कवर्ड होते हैं और क्या होता है लीनियर होता है। आपने पढ़ा होगा ये जिगजैग टाइप, उस टाइप का होता है। और इसमें भी यूकैरियोट्स में भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये एक सेल ऑर्गेनल्स है एंड प्लास्टिड, इसमें जो होता है डीएनए जो होता है ये क्या हिस्टोनिक, उसमें ये जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स की तरह होते हैं। ओके, यूजुअली
पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, ये प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए पाया जाता है, बट यूकैरियोट्स में क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए इज मोर कॉमन, यानी मोस्टली इसमें मोनोसिस्ट्रॉनिक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका वनली, इसमें जो होता है प्रोकैरियोट्स में जो होता है, इसमें ओनली वन काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट, यानी कि इसमें जो होता है आरएनए जो होता है सिर्फ वन टाइप का होता है, बट इन यूकैरियोट्स जो होता है 3 टाइप्स आरएनए पाए जाते हैं। वो होते हैं इसमें जो होता है 3 टाइप्स मीन्स आरएनए। ओके, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ओके ओके एंड देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है पॉइंट बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें जो 2 मेन जो प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये उपस्थित होते हैं, यानी ये क्रिया उनमें होती है प्रोकैरियोट्स में। एंड यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे देखिए क्या आपको पता देखना है, ये जो प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों क्रिया जो होती है कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, बट इन यूकैरियोट्स में जो होता है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो होती है न्यूक्लियस में होती है एंड ट्रांसलेशन की क्रिया जो होती है कहाँ, साइटोप्लाज्म में होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, generally extra nuclear chromosome are present. Okay, extra nuclear chromosome are present either in the form of plasmid and एपिसोम। इसमें क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उपस्थित होता है, एक तो आपका क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है जिसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं वो न्यूक्लियस के रूप में होता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, जिसे आपने पढ़ा होगा पीसीआर में इसका यूज किया जाता है। ओके, और यूकैरियोट्स में जो होता है ऐसा कुछ नहीं होता, प्लाज्मिड एब्सेंट रहता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कहीं भी, नीट वगैरह एग्जाम हो जो भी हो या कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में जो होता है 7S राइबोसोम पाया जाता है, यानी S का मतलब होता है स्वेट वर्ग। ओके, आई मीन ये जो 2 सब यूनिट होते हैं इसके 50 एंड 30S, यानी राइबोसोम जो होता है 70S होता है और 2 इसके सब यूनिट्स क्या हुए 50S एंड 30S। ओके, बट यूकैरियोट्स में क्या होता है 80S, यानी S का मतलब आपको बताया मैंने स्वेट वर्ग। तो ये इसमें क्या होता है 2 सब यूनिट होता है, वो होता है 60 सब यूनिट स्वेट वर्ग एंड प्लस 40 स्वेट वर्ग। ओके, एंड आपका प्रोकैरियोट्स में जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय क्लोराम्फेनिकोल। ओके, जो सिंथेसिस की क्रिया होती है इसके द्वारा इनहिबिटेड होती है। एंड यूकैरियोट्स में जो होता है इट इज़ इनहिबिटेड बाय साइक्लोहेक्साएमाइड। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया इनहिबिटेड होती है ये किसके थ्रू, तो ये हो जाएगा आपका ये, और यूकैरियोट्स में हो जाएगा आपका ये। ओके, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, यानी जो सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो आपके ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था, सॉरी फर्स्ट प्रीवियस पॉइंट में कि न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेन लेस होता है और वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है वही डीएनए भी न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनल्स ही होता है। ओके,
तो सारे और सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, यानी लैक ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं। बट इन यूकैरियोट्स सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, एंड साइटोप्लाज्म में ये तो साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिला। इफजेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन फ्लैजिलन। ये फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिला जो होता है उनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके, और अगर उपस्थित होता है तो ये क्या होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, सिलिया एंड फ्लैजिला दोनों पाए जाते हैं। एंड जो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है 9+2 अरेंजमेंट। इनका जो अरेंजमेंट होता है 9+2, आपने ये पढ़ा होगा पैरामीशियम। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको जानना है उसके बारे में तो चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा 9+2 अरेंजमेंट फ्लैजिला का या सिलिया का। ओके, एंड अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं उनके अरेंजमेंट होते हैं, सेंटर में 2 होता है और ये साइड पे आपका 9 होता है माइक्रोट्यूबल्स, एंड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूबलिन। और इसके जो सिलिया या फ्लैजिला होते हैं ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। तो ये जो होता है या इनके प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, ये सारे हेल्प करते हैं। इनका यही हाथ है, पैर है, जो भी हो। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे ये यूकैरियोट्स का जो होता है ये बने होते हैं प्रोटीन्स ट्यूबलिन के। ओके, और यहाँ पे जो क्या बने होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिलिन के और यूकैरियोट्स में ट्यूबलिन का। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट्स ये होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन आर एब्सेंट। इनमें माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन एंड मायोसिन होता है वो एब्सेंट होता है, और इसमें माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेप वैक्यूलस आर एब्सेंट, इंस्टीड दे हैव गैस वैक्यूलस। यानी कि इसमें सेफ वैक्यूलस एब्सेंट होता है और इसमें गैस वैक्यूलस पाया जाता है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, इसमें ट्रू सेफ वैक्यूलस आर कॉमन इन प्लांट्स। इसमें सेफ वैक्यूलस पाया जाता है और वो भी किस में, बस प्लांट में। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म डज नॉट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट। मीन्स साइक्लोसिस की जो क्रिया होती है वो इसमें नहीं पाया जाता। किस में, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में जो होता है साइटोप्लाज्म डज नॉट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, यानी जो आपने पढ़ा होगा ये साइक्लोसिस की क्रिया जो होती है उसमें इंडोसाइटोसिस, यानी कि कुछ अपने खाने योग्य भोजन को वो ये करते हैं, पकड़ते हैं, और जैसे जैसे वो जो क्रिया होती है इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस वो क्रिया होती है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट यानी साइक्लोसिस इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी एंजाइम आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेसोसोम। रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेसोसोम से संबंधित होती है। ओके, और इसमें जो होता है दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स इसके रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेसोसोम्स में पाए जाते हैं, बट इसके जो क्या होते हैं इसमें इसके साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यूकैरियोट्स में कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेसोसोम्स में। ओके, नेक्स्ट है आपका ये लिपिड। कार्डियोलिपिन लिपिड इज प्रेजेंट। किस में होता है कार्डियोलिपिन लिपिड इज प्रेजेंट किस में होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछते इन विच सेल्स कार्डियोलिपिन लिपिड इज प्रेजेंट, तो आप बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, और यूकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। इंडो एंड एक्सोसाइटोसिस आर एब्सेंट। आई मीन जैसे मैंने पहले ही बताया आपको साइक्लोसिस की क्रिया इसमें नहीं होती है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब इंजेक्शन यानी कि ये ग्रहण करते हैं, और एक्सोसाइटोसिस मतलब छोड़ते हैं, तो इसमें एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, दे डिवाइड बाय एमाइटोसिस और सिंपल फिशन। आई मीन कि ये जो इनकी रिप्रोडक्शन
ओके। रिप्रोडक्शन की क्रिया जो होती है यानी 1 से 2 होने की क्रिया, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, या यहाँ पे डिवाइड बोल रहा है, तो ये जो होता है एमाइटोसिस। ओके, ये आप सेल डिवीज़न में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी बहुत 2-4 ये माइटोसिस एंड मियोसिस, ये जो होते हैं। देखिए यहाँ पे जो होता है यूकैरियोट्स में डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, इसके भी बहुत एनाफेज, टेलोफेज, इसके भी बहुत सारे स्टेप होते हैं। मैं आपको जब सेल डिवीज़न बताऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेंट्रियोल जो होता है इज एब्सेंट। आई मीन यहाँ पे देखिए सेंट्रियोल जो होता है प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं सेल सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। ओके, और यूकैरियोट्स में सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। देखिए इसमें भी जो होता है सेंट्रियोल जो होता है सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहता है और ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। देखिए सेंट्रियोल क्या होता है, ये जो होता है सेल डिवीजन के टाइम हेल्प करता है। तो इसमें तो एमाइटोसिस की क्रिया होती है, वो सिंपल सा डिवाइड हो जाता है, इसलिए प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है। नो स्पाइंडल फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग डिवीजन। यहाँ पे तो सिंपल सा डिवीजन होता है, तो यहाँ पे स्पाइंडल जो होता है, स्पाइंडल भी होता है, सेल डिवीजन में ही हेल्प करता है, तो यहाँ पे एब्सेंट होता है। और इसमें जो होता है स्पाइंडल फॉर्मेशन अकर ड्यूरिंग डिवीजन, यानी कि डिवीजन के टाइम, सेल डिवीजन के टाइम यहाँ पे स्पाइंडल बनते हैं। ओके, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, आपको आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल लगे, आई मीन आपको बहुत हेल्प करे और आपको समझ में भी आया हो। ओके, तो चलिए हम इसका ये विथ फिगर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये जो है प्रोकैरियोट सेल्स हैं। ओके, देखिए प्रोकैरियोट सेल्स में सेल वॉल जो आपने पढ़ा है नॉन सेलुलोजिक होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे फ्लैजिलम होता है, ये आपका हो गया फ्लैजिलम। ओके, एंड ये हो गया आपका क्रोमैटोफोर, एंड ये हो गया राइबोसोम जो आपने पढ़ा 70S होता है। ओके, एंड ये हो गया जीनोफोर। जीनोफोर क्या होता है, न्यूक्लियोइड्स यानी DNA स्ट्रैंड्स, यानी जो क्रोमैटिन मटेरियल थी यहाँ पे डिफ्यूज्ड है वो है मेसोसोम। ओके, एंड एक्टोप्लास्ट है ये, एंड चेन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम जो मेम्ब्रेन में पाया जाता है ये है चेन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, एंड फैट ग्लोब्यूल्स। ओके, एंड ये जो हो गया आपका RNA जो 1 टाइप्स पाया जाता है। ओके, ये जो है न्यूक्लियोइड्स का सर्कुलर DNA आपका बताया गया है, RNA, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियोइड्स, यही है आपका सेल्यूलर DNA, सर्कुलर सॉरी। एंड देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पे ये यूकैरियोट सेल्स हैं। ओके, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हो गए। मैं आपको एक एक करके थोड़ा बता दूं। देखिए ये हो गया साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ये हो गया प्लाज्मा लेमा, यानी प्लाज्मा लेमा को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लेमा कहते हैं। एंड ये गोल्गी एपर्टस हो गया। ओके, इसे सिक्रेशन का जो एंजाइम स्रावित करता है वो करता है। ये सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम। ओके, ये हो गया सेंट्रियोल्स जो डिवीजन में हेल्प करते हैं। एंड ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेटरी सेंटर। ओके, इसे एनर्जी हाउस भी कहते हैं। ये लाइसोसोम हो गया, डाइजेस्टिव सेंटर ऑफ सेल्स। ओके, अगर आपसे पूछे कि कोई भी पूछे आपको कि डाइजेस्टिव सेंटर ऑफ सेल्स क्या है तो वो होता है आपका लाइसोसोम। ओके, एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहते हैं जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जाता है। साइट
फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। ओके, एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इस पे जो होता है राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये लिपिड्स जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे अधिक पाया जाता है। राइबोसोम माइक्रोसोम मैन्युफैक्चर प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ आरएनए। ओके, ये हो गया है माइक्रोफिब्रिल्स। ओके, कंट्रैक्टाइल ऑर्गेनल्स, यहाँ पे हो गया फैट ड्रॉपलेट्स। ओके, ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है ग्लाइकोजन एंड ग्रैनुल्स। ये क्रिप्टोप्लाज्म कैरियोप्लाज्म जो गए, कैरियोप्लाज्म वो होता है जो न्यूक्लियस सेल के अंदर जो मटेरियल पाए जाते हैं वो साइटोप्लाज्म होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे कैरियोप्लाज्म कहा जाता है। ओके, पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं वो बता रहा है यहाँ पे। ये क्रोमैटिन न्यूक्लियस है, क्रोमैटिन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ये न्यूक्लियर, ये जो है इतने सारे ये न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स हैं। ओके, और ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं, और ये जो है सारे ये हैं आपके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ओके, और यहाँ पे सेल्स ये बता रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आया होगा, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक दो लेक्चर जूलॉजी से रिलेटेड मैं आपको अपलोड करूँ हर ये वीकली। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।